फिरोजाबाद में बुधवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रसून प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंगनबाड़ी, आशा, मनरेगा, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत होने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बनी रहती है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी, आशा, मनरेगा, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की श्रेणी में शामिल करना है। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह से कम न करने, नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने और सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी लाभ सुनिश्चित करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष प्रसून प्रताप सिंह ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एकजुटता का प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान राधा शंखवार मजदूर किसान संघ जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा प्रेम प्रकाश कुशवाहा, अनिल, विनोद शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष आदि कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ बीएमएस से। भारतीय मजदूर संघ। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं आप, तो ज्ञापन दिया है आपने, क्या मांगे हैं आपकी? जिलाधिकारी का ये अपना हमने जो ज्ञापन दिया है, इसमें विभिन्न जो संगठन है, विभिन्न संगठनों से विभिन्न मांगे हैं हमारी। जैसे कि आशा वर्कर हैं जो उनकी कम से कम सैलरी मिलनी चाहिए, 10,000 सैलरी होनी चाहिए हमारे उस हिसाब से। दूसरा, कांच उद्योग से भी जो कर्मचारी हैं उनको पूरा पूरा करना चाहिए। एनएचएम जो कर्मचारी है उसका जो वेतन है वो पूरा होना चाहिए, समानकार समान वेतन होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम जो वेतन है किसी भी को 18,000, 24,000 जो सरकार ने अभी लागू किया है, तो वो कर्मचारियों को पूरा मिलना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर संघ का संगठन मंत्री हूँ फिरोजाबाद से, और आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, जो मजदूरों की और कर्मचारियों की जो समस्या हैं, मानदेय विसंगति है, उस पर लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो रेगुलराइजेशन के लिए और राज्यों में कर दिया गया है, जैसे कि पंजाब में कर दिया है, मध्य प्रदेश में कर दिया है और आपका महाराष्ट्र में कर दिया है 10 वर्ष वालों को। तो उस पर लेके सरकार से ये मांग की जा रही है कि हम लोगों को भी रेगुलर किया जाए और जो भी अनियमितताएं हैं, वेतन विसंगतियां हैं, उनको सही किया जाए। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, मनरेगा, आउटसोर्सिंग के संविदा, अन्य डिपार्टमेंटों में जो भी कर्मचारी हैं, चाहे एनएचएम के हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं, जो संविदा के, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, तो उनको जो है राज्य कर्मचारी की जो सुविधा प्रदान नहीं है, उनको राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो उनके लिए नियमावली बनाई जाए, उनको राज्य कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाए, और जो हमारे केंद्र के कर्मचारी हैं, तो राज्य के कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, यूपीएस को रद्द किया जाए, ओपीएस बहाल की जाए, और आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 50 वर्ष हो गए स्कीम वर्कर के नाम पर उनसे कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और अन्य हमारे जो है अभी माननीय डीएम साहब को माननीय प्रधानमंत्री के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दिया है राज्य सरकार के लिए। वो हमारा मांग पत्र हम उनको दे चुके हैं और उसमें सारी समस्याएं हैं, और आपको उस ज्ञापन पत्र की जो प्रति आपको दे दी जाएगी, उसमें जो है आप उसको अपने अखबार में उसको प्रमुखता दें। और आप लोग यहाँ आए हमारे कार्यक्रम में, पत्रकार बंधु, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है जैसे परिवहन निगम जो है फ़ायदे का डिपार्टमेंट होते हुए भी
और उसको घाटे में दिखाया जा रहा है। ऐसी कार्यशैली अपनाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा। तो डग्गे मार वाहनों को बंद किया जाए और रोडवेज की जो है बसों का ही सुचारू रूप से संचालन हो और उसके जो स्टाफ है उसको पूरी प्रोटेक्शन दिया जाए और उनकी जो भी समस्याएं उनका निराकरण किया जाए। ऐसे ही NHM के हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। उनकी सभी समस्याओं का निदान कराया जाए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंटों से संबंधित हमने एक ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं भारतीय सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है कि कर्मचारी हित में सकारात्मक सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमको पूर्ण उम्मीद और भरोसे के साथ उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो भी कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करेंगे। और कई गवर्नमेंटों ने आशा कर्मी आंगनबाड़ियों की मानदेय में वृद्धि की है और उनको राज्य कर्मचारियों की सुविधाएं अनुमन्य की है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी, ऐसी हमारी आशा है। ठीक है, बहुत बहुत